तीन साधु यात्रा करते करते, चलो भाई अब गंगा किनारे तो खूब घूमे, चलो यमुना मैया के पास। तो यात्रा करते करते एक वृद्ध साधु ने कहा, भाई अब हमारे बस की ना है, हम तो यहाँ मैया की गोद में वृंदावन में ठहरे। अरे बाबा चलो, अब वो वृंदावन में आए, यमुना किनारे किनारे आगे चले। वो बरसाना की महारानी राधा रानी का गांव के, अब बोले हम नहीं चल पाएंगे। बोले अच्छा महाराज जी आप विराजो। दो साधुओं ने ठान लिया कि अपने अब किसी से कुछ मांगेंगे नहीं। जा रहे महारानी के गांव में, बरसाना, बरसाना समझते ना, सारी जगत की रानियां उसके आगे दासी, ऐसी महारानियों के बापों के बाप, महारानियों की महारानी राधा रानी। कौन सी महारानी थी? राधा रानी। राधा रानी के गांव जा रहे हैं। अब राधा रानी के गांव जा रहे हैं बरसाना, बरसाना जा रहे हैं राधा रानी के गांव। हम उसके तो मेहमान हैं, अब राधा रानी जाने, उसका काम जाने, हम तो मांगेंगे नहीं, जो मिल जाएगा खा लेंगे। चलते चलते रात को संध्या की आरती के आसपास पहुंचे। आरती वारती हुई, थोड़ा बहुत ऐसा मिलता है ना हाथ में, भाग लो, और चरणामृत मिला, वो बाबा तो लेके रात को बरसाना के मंदिर का जो प्रांगण होता है उसमें सो गए। सो तो गए लेकिन खाली था पेट। चूहे कुश्ती खेल रहे, गुड़ 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 गुड़। आउच। अब क्या हुआ सुन रहे हो? तुम भी महारानी की सखियां हो, सुन लो। हाँ 10 बज गए रात के, 10:30 बजे गए। पुजारी लेटा न लेटा, पुजारी को डांट पड़ी। महारानी कह रहे कैसा पुजारी है तू, कैसी सेवा करता है? मेरे 2 मेहमान भूखे सोए हैं और तू खा पी के लेट गया, शर्म नहीं आती? जा जांच कर, 2 मेहमान भूखे हैं मेरे। पुजारी ने जांच की, भाई 2 कौन है मेहमान, कौन भूखे सो गए? जो 2 साधु लेटे थे हम तो पाके सोए, हम तो ढूंढते ढूंढते आए कि ये 2 मेहमान। बोले महाराज भूल हो गई, महारानी ने सपना दिया है आप उनके मेहमान हो। साधु एक दूसरे को कहने लगे कि हम तो मजाक में कहे थे और महारानी ने कैसा मान लिया और पुजारी को सपना दिया। महारानी बड़ा ख्याल रखते हो, मैया ओ मैया मैया। साधु जो ठहरे, प्रेम तो उनका स्वभाव होता है। मैया मैया वो लाया, जो महारानी को भोग लगा था, उत्सव था। फिर तो गुलाब जामुन, रबड़ी, बस भंडारा था टनाटन, समझ गए, टनाटन। साधुओं को दिया। महाराज भूल हो गई आप। साधु ने कहा कोई बात नहीं, हम तो भाई ऐसे फक्कड़ हैं। ओ साधु बाबा सुना करो, ये आपको पता ही नहीं, आपको पता ही नहीं चलता कि क्या होता है आपके लिए। चलता है आप लोगों को पता, आपको पता ही नहीं है। तो महारानी पता रखती है आप लोगों का, महाराजा भी पता रखता है आप लोगों का। आप समझ रहे? हम भी ऐसे कर अड़ जाते थे, फिर वो महाराजा हमारा ध्यान रखते थे। सब कुछ फेंक के बैठ जाते, जिसको गरज होएगी आएगा, सृष्टिकर्ता खुद लाएगा।
हाँ, फिर देखो तो सृष्टिकर्ता कैसे कैसे लीला किए, आप सुनो तो दंग रह जाओगे। हम तो ऐसे ही दम मार देते थे, लेकिन वो हमारे दम मारने को भी सत कर देते थे। ऐसे साधुओं ने हंसी हंसी में दम मार दिया, किसी से मांगेंगे नहीं, अपने तो बरसाना जा रहे हैं, महारानी के मेहमान है, उसको गरज होगी तो क्या, गरज शब्द उसमें लिखा नहीं है, ये मैं लिखी हुई कथा सुना रहा हूँ। महारानी के हम मेहमान हैं, वो जाने उन उसका काम जाने, अपन तो मेहमान है, जुआन साधु थे तुम्हारे जैसे। तो पुजारी ने तो आजी जी करके खूब खिलाया, थोड़ा टहले वहले, हद हो गई। अपन तो रास्ते में बात की तो महारानी ने सुन ली। अरे भाई, महारानी की मंदिर में ही थोड़ी थोड़ी बैठी है, चैतन्य आत्मा है और उसकी वृत्ति महारानी है। इसी को तो राधा बोलते हैं, उल्टा दो तो धारा, राधा उल्टा दो तो धारा, चैतन्य की धारा। जैसे जल का तरंग, जल एक है, ऐसे राधा कृष्ण एक ही तो है। महाराजा महारानी, पुरुष और पुरुष की शक्ति। ऐसा थोड़े बोलते कि पुरुष का 200 रुपया तन पगार रोज का, और उसमें जो काम करने की शक्ति है उसका 300 रुपया, दोनों मिला के 500 रुपये देंगे। अरे पुरुष और पुरुष की शक्ति मिलाना जुलाना क्या, मिली मिलाई है। ऐसे राधा कृष्ण, शिव पार्वती, सीता राम, पुरुष प्रकृति, माया ब्रह्म, ये सब उसी के तो नाम कर दिए व्यवहार में। जैसे पुरुष आपकी शक्ति और आप अलग नहीं है, ऐसे ही ब्रह्म और ब्रह्म की लीला अलग नहीं है। तो लीला भी ब्रह्म स्वरूप ही है। स्वप्न देखते न तो चैतन्य आप, और स्वप्न की चीजें, स्वप्न की रेलगाड़ी और उसके लोहे के पहिए, वो भी तो वही बन जाता है। और फिर स्वप्न के मनुष्य, स्वप्न के पैसेंजर भी वही बन जाता है। आप हो गई रबड़ी बुड़ी खा ली, रबड़ी बुड़ी। राजस्थान में गए, आबू रोड पे ट्रेन, रबड़ी बुड़ी वाला आ जाएगा अजमेर पर। अजमेर का दूध मीठा पी ले भाई, सिंधी साईं का अजमेर जो खीर मिठो भाई, मिठो के न डिठो, अजमेर जो खीर मिठो पी अद्दा भाऊ। स्वप्न में वो अजमेर का दूध मीठा भी बिकने वाला तुम्हारे ही चैतन्य बनाता है। अरे सर, मुंबई के तरफ गए, मुंबई नो हलवो, ठंडो हलवो ले ली, मुंबई नो हलवो। भरूच की खारी सिंग ले ले, नडियाद के गोटे खा ले। तो जहां जिधर स्टेशन का जो मशहूर चीज है, वो हाकर भी वही बन जाता है, वस्तु भी वही बन जाता है, पैसेंजर भी वही बन जाता है, रेलगाड़ी के डब्बे भी वही बन जाता है, रेलगाड़ी के पहिए भी वही बन जाता है, और आसपास के खेत खलियां भी वही चैतन्य बन जाता है कि नहीं? इसमें किसी को शंका है क्या? एक ही चैतन्य स्वप्न में कैसा जड़ चेतन बन जाता है, ऐसे गाड़ी चलती चलती हरिद्वार पहुंचा देते। चलो, तो हरिद्वार में गए भाई साहब, कपड़े उतारे स्वप्न में। अब गंगा जी में घुटने के पानी से थोड़े नीचे गए, नजर कपड़ों पे है, क्योंकि उसमें घड़ी भी रखी है, पैसे भी रखे हैं, कोई उठा के न ले जाए। नाक पकड़ ली, डुबकी मारनी है, लेकिन अब मन में दो भाव है, डुबकी मारेंगे पुण्य होगा, और डुबकी मारे तो कोई उच्चक्का ले न जाए। जय जय सिया राम। साधु बाबा सुन लो आप लोगों का ये एड्रेस। देखा भी पढ़ा है, सामान पढ़ा है। तो अब डुबकी मारने का भाव मन में है, लेकिन सामान बाहर है, और सामान चोरी न हो जाए ये भाव मन में है। चोरी नहीं हुआ, सामान बाहर है, तो स्वप्न में भी अंदर बाहर तो होता है कि नहीं होता? होता है। स्वप्न में भी जड़ चेतन होता है कि नहीं होता? तो तुलसीदास जी की बात माननी पड़ेगी।
जड़ चेतन जीव जग सकल राम महि जानी।